लगभग 500-600 के आसपास हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है, 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक ठाक रिजर्व है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से भुगतान संतुलन का संकट नहीं हो सकता है, क्रेडिट ठीक ठाक है। ठीक, अब शेष विश्व के साथ संबंध के आधार पे दूसरा क्या होगा, नियोजन के आधार पे। खैर ऐसा हाई टर्म कॉन्सेप्ट्स हैं, जान लीजिए। खैर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज की कोई भी अर्थव्यवस्था गैर नियोजित नहीं है। नियोजन के आधार पर एक ही होगा, नियोजित हो जाएगी और गैर नियोजित हो जाएगी। नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि शुरुआत से ही लक्ष्यों का निर्धारण होता है। लक्ष्य निर्धारित होता है कि चलो, जैसे भारत में लक्ष्यों का निर्धारण चल रहा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर या की इकॉनमी पे जाएंगे या इतने समय के बाद इन चीज़ों की प्राप्त कर लेंगे। आप दैनिक जीवन में आप जाइए, अपने लेवल पे जाए। कैरियर को लेके क्या होता है कि जब आप इंटर पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, तो लोग पहले चीज़ आप कहते हैं, किसी के पास सलाह लेके नहीं जाएंगे, तो लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि आप पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद हम चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक, अब लक्ष्य का निर्धारण हो जाएगा तो चलो हमको मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक जाना है या कोई भी चीज़ इसको हमको प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रणनीति बनाएंगे। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति का निर्माण होगा। भारत में पहले योजना आयोग ये काम करता था। आज के समय में नीति आयोग, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपना काम करता था, लक्ष्यों का प्राप्ति करता था। आज के दौर में जब नीति आयोग है, नीति आयोग 15 वर्षीय विजन एक रखा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए, 7 वर्षीय रणनीति रखा है, मध्यम अवधि के लिए उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और 3 वर्षीय का एक्शन प्लान रखा है कि 3 वर्ष में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो 15 वर्षों का जो विज़न है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गैर नियोजित में ये कोई टारगेट लेके नहीं चलते हैं कि चलो हमको पूरब की तरफ जाना है, हम जाते रहेंगे जहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर वहाँ पर एक टारगेट पे हमको पहुँचना है तो कोई रणनीति हम नहीं बनाएंगे, चलो जा रहे हैं, जैसे चल रहा है चलने देंगे। अगली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, मतलब निर्भरता के आधार पे हो जाएगी कि आप आत्मनिर्भर हैं, कि आप अपनी आवश्यकता की चीज़ों का उत्पादन स्वयं से कर रहे हैं। या हमारे अगर देश के लेवल की बात की जाए, आत्मनिर्भर आप कब हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कब हैं, जब आपके मंथली खर्चा 10,000 रुपया, 10,000 का आप कमा ले रहे हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं। अगर दूसरे पे आश्रित हैं, आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर वो अपने पिताजी से पैसे ले रहे हैं, पूंजी व संसाधन जो भी है, तो अगर हम उनसे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डिपेंडेंट हैं। ठीक, तो आम तौर पर क्या होता है ना कि आज के डेट में कोई भी अर्थव्यवस्था अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ के लिए वो दूसरे देश पे निर्भर है। ठीक, और दूसरे पे आश्रित अर्थव्यवस्थाएं आप ढूंढ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को ले सकते हैं, और हमेशा चाइना की तरफ कटोरा लेके बैठा रहता है कि भाई कुछ दे दो हमको, आज हमको ये देना है। जैसे कुछ दिन पहले था एक मिडिल ईस्ट कंट्री में, नाम बोल रहा हूँ, उसने पाकिस्तान से अपने पैसे मांग लिए थे। तो पाकिस्तान से उन्होंने पैसे मांग लिए, तो फिर अंततः अपने पप्पा जी के पास गए, बगल में चाचा के पास, कि यार थोड़े पैसे दे दो, उनका पैसा हम बाकी हैं, तो उनको दे देते हैं। तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि पाकिस्तान कुछ एक मामलों में दूसरों पे आश्रित है, और सारी अर्थव्यवस्थाएं परस्पर निर्भर होती हैं, म्यूचुअल होती हैं, कि कुछ एक सेवाएं वस्तु हम प्रदान करेंगे, कुछ एक सेवा और वस्तु कहते हैं आप हमको प्रदान करना। एक क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअली आदान और प्रदान का। तो आज के डेट में सारी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे एक सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका है, ठीक, यूएसए है। तो ऐसा तो नहीं है कि यूएसए के पास अगर 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है तो सारी चीज़ें खुद के लिए उत्पादित कर रहा है। यूएसए से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसको हम कुछ चीज़ें बेचते भी हैं। बेचने में सबसे ज़्यादा हम उसको सेवा प्रदान करते हैं। वे आप लोग सुने होंगे कि इंडिया मेडिकल हब है, चिकित्सीय सेवा के लिए सबसे क्या बोलते हैं, सस्ती और सबसे उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय सेवा भारत प्रदान करता है। तो मेडिकल टूरिज्म का हब है। आज के दिन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उनको आगे एक एक करके धीरे धीरे काम करते जाएंगे, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति को लेकर।